हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, इन पर हम लोग आपका बात कर रहे थे और इसके विषय में हमने एक एक करके गौर करके एक लेक्चर इसमें देख लिया था। और खास करके हमने बात की थी बौद्ध स्तूप की और हमने देखा था कैसे इसमें इस समय जो ये एक आपका उद्भव का समय है और खासकर ये आपका जो है 6 जो आपकी सेंचुरी है, ये जो आपकी सदी है, ये विशेषकर अलग मानी जाती है। लेकिन आप अगर देखोगे तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व इस पूरे इतिहास में एक नई कहानी को टंग देता है। बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े विश्लेषक, ये सब कहाँ जन्मे हैं? ये आपका पहली शताब्दी के आसपास बौद्ध, महावीर और आजीवगय संप्रदाय यहाँ आए। और यूनान में अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, चीन में जैसे जुथेरियन इरा और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि आपका आप देखेंगे नए नए विचारक आपका जन्म और नए नए विचारक यहाँ पर आए। क्लियर है? और उन विचारकों ने अपनी चीजों को यहाँ परंपरागत रूप से इनको दिखाने का प्रयास किया। तो एक एक करके हमने देखा, विवादों की हमने चर्चा की। अच्छा, इसमें एक शब्द एक जगह मिला है कि हमारा पुनर्जन्म है और वो उसी चीजों को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो बौद्ध धर्म भी क्या है और जैन धर्म, ये सब जो है पुनर्जन्म की बात करते हैं और पुनर्जन्म के जो कर्म हैं उनके विश्वास मान्यताओं पर भी चलते हैं। ऐसा आप पढ़ेंगे और देखेंगे। उपनिषद की कुछ पंक्तियों को हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म से संग्रहित चीजों के बारे में पढ़ा कि भाई विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों के नियम क्या थे। अभिधम्म पिटक कैसे दर्शन से जुड़ा है, शुद्ध पिटक कैसे आपका शिक्षा से जुड़ा है। और अगर आपको बहुत अच्छा स्टडी करना है बौद्ध धर्म का कि उस समय राजा कौन था, किस प्रकार शासन थे, तो दीप वंश और महावंश के बारे में पढ़िए, खासकर महावंश। और ये आपका श्रीलंका के क्षेत्र को भी इसमें काफी कुछ दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं इस तरह की पांडुलिपियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे संस्कृत भाषा में लिखी चीजों को संग्रहित करके रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नियतिवादी और भौतिकवादी को समझते हैं कि नियतिवादी और भौतिकवादी क्या है, इन पर विचार करते हैं। हम सुत्त पिटक और अभी अभी आपने सुत्त पिटक के बारे में पढ़ा और सुत्त पिटक में शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है? सुत्त पिटक में आपका शिक्षाएं दी गई हैं। किसकी शिक्षाएं हैं? बौद्ध धर्म की। और विनय पिटक में क्या दिया गया है? रहने का आचरण। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? देखिए, अभी आप पढ़ रहे थे तो अभिधम्म पिटक में इनसे संबंधित जो भी आपके जुड़े आपके दर्शन है वो दिखे। तो सुत्त पिटक में क्या है? आपकी शिक्षाएं हैं। क्लियर है? यही हमने जानने का और यही हमने देखने का प्रयास किया। चलिए, इसमें हम मगध के राजा अजातशत्रु, तो मगध का शासक बना अजातशत्रु और अजातशत्रु का ही पुत्र था अशोक। हालांकि अशोक का बड़ा भाई था सुसीम। एक बार अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पास गए। उन्होंने मखली गौशाला, ये मैखली पुत्र गौशाला है जिसे हम आगे आप आजीवक संप्रदाय के नाम से पढ़ोगे। ये हालांकि बुद्ध के शिष्य होते हैं आरंभिक समय में, लेकिन बाद में ये इनसे अलग हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, मैखलीपुत्र गौशाला एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। अब देखिए, तो कौन गया है? अजातशत्रु बुद्ध के पास। हालांकि बुद्धिमान लोगों का यह विश्वास करते हैं कि सद्गुण से या तप से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मतलब मैं सत्गुण से क्या करूंगा? आपकी कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख ही कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति से आप कर दूंगा। दोनों में से कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा की माप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए सुख है और दुख है, ये पूर्व निर्धारित मात्रा को माप कर दिया गया है। इस संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक कर इसे ढकेलते ढकेलते अपनी पूरी
लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुख का निदान कर सकते हैं। तो चाहे मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही क्या कर सकते हैं, पूर्व निर्धारित रास्ते से ही जो उनका दुख है, उस दुख का वो निदान कर सकते हैं। अजीत और कौशाम्बिक नामक दर्शन का उपदेश मिला, हे राजन, दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं। अब कह रहे हैं कि ना दान से कुछ होगा, ना कर्म से कुछ होगा, ना यज्ञ से कुछ होगा, ना ये दुनिया है ना वो दुनिया है। आजीवक कह रहे हैं, क्योंकि वो भाग्यवादी है आजीवक। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। वह मरता है तब मिट्टी का अंश पृथ्वी, जल का अंश जल, गर्मी वाला अंश आग में और सांस वाला सांस में मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। तो भाई 5 तत्व से तो बने हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, जल जल में मिल गया, अग्नि आग में मिल गई और वायु वायु में मिल गया। क्लियर है? इसी तरह से ठीक। और भूस मतलब भूतत्व है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है कि हमने दान दिया है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कष्ट कर नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। विद्वान है तो उसको काटो वो भी नष्ट हो जाएगा, और अगर कोई मूर्ख है उसको भी काटो तो भी नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा से है। कभी आपको मौका मिले पढ़ने का तो आजीवक संप्रदाय को पढ़िए। ये मैथिली पुत्र गौशाला है, इन्होंने भाग्यवादी है, ये बेसिकली इन्होंने आजीवक संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय है। और ये कहते हैं कि जो आपके किस्मत में लिखा है वो पहले ही पूर्व निर्धारित है। आप पृथ्वी पर आए हो, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं ये कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आप बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। वो सब कुछ पूर्व निर्धारण है कि आपके साथ क्या होगा, किससे आपकी शादी होगी, आपका बच्चा कौन सा राजा बनेगा, कौन महान बनेगा, आपके जीवन में कब कष्ट आएंगे, कब जीवन में सुख दुखी आएंगे। ये सब पूर्व निर्धारण है। बस वो एक ही बात कहते हैं, जब तक जियो खुशी से जियो, चाहे उधार का घी लेकर पियो। ये बात कहते हैं आजीवक संप्रदाय। ऐसा लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। ये लोकायत परंपरा आई, और ये कैसी है, ये थोड़ी भौतिकवादी है। इन्होंने दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए अन्य परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब कुछ कहते हैं यार कल का तो पता नहीं है। हम कहते हैं ना, जो जिंदगी जीनी आज जी लो, कल का थोड़ी पता है। हम भौतिकवादी हैं, हम भौतिकता की खोज करते हैं कि आज का सुख देख लो, कल की छोड़ो, पर कल क्या चिंता होगी। लेकिन विद्वान आदमी क्या करता है, वो आज को जीता है लेकिन कल को संवारने का प्रयास है, अपने कर्म से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से। क्लियर है? आगे बढ़। अब ऐसे ही लौकिक सुखों से आगे। लौकिक सुख जानते हो, हमारे पास में मेरे पास कार हो, मेरे पास बड़ा बंगला हो, मेरे पास ये हो, मैं इस तरह से रह सकूं, ऐसे खा सकूं, ये सब लौकिक सुख सुविधा है। इनको हम भौतिक सुख सुविधा भी मानते हैं। और अब है लौकिक सुखों से आगे। अब हमको बढ़ना होगा, जिस हम लौकिक सुख की बात करते हैं उनसे आगे हमें बढ़ना होगा। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर का जन्म। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वर्तमान महासभ्य पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे, यानी कि पहले से ही 6ठी शताब्दी में तो ये आए महावीर। लेकिन एक्चुअल में जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, ये आपको विचार करना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म, तो आप कहेंगे जैन धर्म ज्यादा पुराना है, क्योंकि जो महावीर स्वामी हुए वो आपके 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जो उनके प्रमुख होते हैं जैन धर्म के, उनको हम तीर्थंकर, तीर्थकर इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है? यानी कि 23 पहले हो चुके हैं, और ये इनके आसपास तो कुछ समय लगता है, 50-60 साल का अंतर है बौद्ध में और इनमें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 23वें शिक्षक हो चुके थे उनसे पहले, और वे सब क्या कहलाए, तीर्थकर, तीर्थंकर कहलाए। यानी तीर्थकर का मतलब है महापुरुष, जो पुरुष और महिलाओं के जीवन की नदी को पार पहुंचाता है। तो इनके यहाँ तीर्थंकर का मतलब क्या है, जो स्त्री और पुरुष का जो जीवन है, उस जीवन को जो पार पहुंचाता है, उसी को उन्होंने कहा तीर्थकर, तीर्थंकर।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर हो, चाहे आपका चट्टान, जल में कोई भी जीवन हो, जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारने जैसे दर्शन पर बिंदु था। तो जैन धर्म का मुख्य चीज क्या है? जैन क्या बोलते हैं कि भैया हर चीज में प्राण है, चाहे आपका पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सब में आपका क्या है? प्राण होते हैं। और हमको अहिंसा त्यागना चाहिए, हम किसी की जान नहीं ले सकते, ऐसा कहती है आपका जैन परंपरा की जो मुख्य आपकी जो उसकी परिभाषा है, या आप कह सकते हो जो मुख्य है उसका सेंटर पॉइंट जिन पर वो काम करता है, जीवों के प्रति अहिंसा। और अहिंसा कब होगी? जब हम उनको मारेंगे, नहीं मारेंगे। हिंसा का मतलब होता है उग्र तरीके से अपनी बातों को दिखाना। मान लीजिए आपने किसी जीव को मार दिया तो हिंसा की, अहिंसा मतलब आपने उसको नहीं। क्लियर है? अब देखिए, वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। ये सबसे बड़े अहिंसा के समर्थक रहे। ठीक, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, आपका जन्म होगा या आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये जो हमारा कर्म चक्र है यही आपका तय करेगा कि क्या होगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तप जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जन्म और पुनर्जन्म के चक्रों से निकलना चाहते हैं, छूट जाए पूरी जिंदगी बार बार आने जाने का, तो एक ही तरीका है इसका, आप त्याग कीजिए, आप तप कीजिए, और यही जरूरी है। संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, और मुक्ति के लिए विहारों का निर्माण करना एक अनिवार्य नियम बन गया कि कुछ तो हो जहां बैठकर कर सकें। साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, करेगी इन्होंने पंच व्रत लगाए, जैसे हत्या ना करना पहला व्रत, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य रहना, और धन का संग्रह न करना। अगर आदमी इन 5 नियम को फॉलो कर ले तो वो संत है। संत की परिभाषा पहले कपड़े पहनना, सफेद कपड़े पहनना या बड़ी बड़ी माला जटा होना संत नहीं। संत होता है हृदय, उसके भाव और मन है उनका वो संत। चलिए, तो एक छोटी सी परंपरा हमने देख ली थी, देख रहे थे, और हम उसका नाम बात कर रहे थे जैन का। तो पहले आप भौतिक संसाधनों से जुड़ी चीजों के बारे में, नियतवादी और भौतिकवादियों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का आंसर आप करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं जैन परंपरा को देख। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए, ये जैन परंपरा है, थोड़ा पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी के बारे में विशेष जानकारी। और देखिए, मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति मिली है जो लगभग 3वीं शताब्दी की है। देखिए, एक कला थी जिसका नाम था मथुरा कला। यहां लिख दूं, कोई आपत्ति तो नहीं? यहां लिख दूं, मथुरा कला। और खास कर जब आपके कुषाण भारत आए, इस समय ये विकसित होती है मथुरा कला। जितनी भी आपका भारत में मूर्ति बनाने का प्रचलन शुरू हुआ, वो हमने यूनान से देखकर भारत में आए, क्योंकि कुषाणों की एक शाखा यूनान में थी, एक भारत में एक यूची शाखा थी जो आपकी चाइना में थी, ये भारत में थे कुषाण। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे महल के बाहर की दुनिया। अब एक दुनिया तो वो है जो राजा महाराजा महल में रह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक बाहर की दुनिया, जैसे बौद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलन किया, किसमें? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। ऐसे ही वैसे ही महावीर के शिष्यों ने अक्सर उनके उपदेश और कहानियों को प्रस्तुत दिया जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तर ध्यान सूत्र नाम से, उत्तर ध्यान, इसमें लिखा गया और एक ग्रंथ लिया गया है। इसमें कामलावती नामक एक महारानी ने अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही। विश्व और वहां सभी खजाने तुम्हारे हो जाएंगे जहां तुम्हें संतोष नहीं मिले। कहे चाहे विश्व का तुम्हें सारे खजाने भी तुम्हारे क्यों ना कर दूं, लेकिन तुम्हें फिर भी संतोष नहीं मिलेगा। ना ही ये सब कुछ
तुम्हें बच पाएगा हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं संसार से नफरत करती हूँ। बाल बच्चे को जन्म ना देकर निष्करुण भाग से, बिना लाभ की कामना से, बिना द्वेषपूर्ण साध्वी से जीवन बिताओ। जिन लोगों ने सुख और भोग से त्याग दिया है, वायु की तरह प्रवण हुए हैं, जहां मन सते हैं, स्वतंत्र की तरह उड़े हैं और वो पक्षी तरह रहे हैं। विशाल भारत में विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रियां सुख सन्यता तोड़ो, आप परिघर बनो और तेजस्वी घोर तप करो। ये सारी चीजों को आपका इसमें लिखा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए कि समझा रही है वो अपने जो राजा पुरुष को है कि हमको कैसे ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, आपने इतना देख लिया, बात कर ली, अब थोड़ा जैन धर्म का जो विस्तार हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं। जैन धर्म का विस्तार धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह जैन विद्वांत ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिर से जुड़ी पुस्तकालयों में संरक्षित थी। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी प्राचीन मूर्ति जैन तीर्थंकर उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्ति भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। कैसे हैं? बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर ये पाई गई। देख लिया? देखिए, 14वीं शताब्दी के जैन ग्रंथों की एक पांडुलिपि का पन्ना है, देख सकते हैं इस तरह की पांडुलिपि, बड़ी यूनिक पांडुलिपि। देख लिया? आगे बढ़े। अब हम इसके साथ बढ़ेंगे बौद्ध धर्म की खोज। बौद्धों ने बहुत कुछ भारत को दिया है और बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैला और यकीन मानिए आज पूरी विख्याति है विश्व में अकेले बौद्ध धर्म की। तो कहानी इस छोटे से स्तूप से शुरू होकर एक बड़े परिदृश्य में बदली है और इसका एक रूप रंग और उसके समाज के अस्तित्व को स्वीकारा है। और एक स्तूप कैसे अपने आप में संस्कृति और एक पूरी सभ्यता को, एक पूरे नियम आचरण को समाये हुए है, इसमें ये सारी झलक हमको और हम इन सबको देखते हैं। क्लियर है? और आप इनको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे कैसे ये सारी चीजें। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इस तरीके से हमने इन सबको एक एक करके देखने का, जानने का प्रयास किया और अलग मेजर अलेक्जेंडर वर्किंगम से शुरुआत होती है और जॉन मार्शल जो है इन विषय में भी पूरा प्रदत्त विधि की खोज से लेकर इन सारी चीजों के विषय में देखते हैं, बात करते हैं और हमको समझाने का प्रयास करते हैं। तो काफी कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा, जानने का प्रयास किया और हमने जैन धर्म को अच्छे से देख लिया, उससे जुड़ी चीजों को हमने पढ़ने का प्रयास किया। चलिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जो है हम कल के लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।